नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है अपने YouTube के माध्यम से जो नया लेबर कोड है उसके हर सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 10 और 11 एक्सप्लेन किया था। जैसा कि आपको पता है कि ये कोई लेक्चर क्लास नहीं है, यहाँ पर प्योरली एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आपका जो भी हक है वो आपको मिले, क्योंकि सही जानकारी ही आपका हक है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 12 कोड ऑन वेज 2019। सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? हमने 10 की बात करी, 11 की बात करी, अब हम 12 पर बात करेंगे। 12 जो बताता है वो बताता है पीस वर्क के बारे में। हालांकि ये जो पीस वर्क है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जो है चैनल पर विजिट करिए, वहां पर लेबर कोड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पर। वहां पर उसमें एक वीडियो बनाई है, टाइम वर्क क्या है, पीस वर्क क्या है, वहां पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं पीस वर्क की, जहां मजदूरी प्रति पीस पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है। जैसे एक पीस पर 5 रुपए, 10 रुपए। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है और वो टॉय बना रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि भाई तू एक जो है पूरा टॉय, मान लो अगर तू पूरा एक टॉय बनाएगा तो मैं तुझे 200 रुपए दूंगा। एक मालिक ने बोला वर्कर को, तो ये पूरा टॉय जो बनाएगा, इस एक टॉय के बनाने पर मैं आपको जो है कितने रुपए दूंगा? 200 रुपए। तो ये पीस वर्क हो गया। सिमिलरली मान लो कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो बोलेगी कि भाई अगर तुमने तुमने जो शर्ट बनाई है और वो शर्ट जो है मैं आपको दूंगा 250 रुपए एक शर्ट के। तो ये हो गया पीस वर्क। ठीक है जी। इसके बाद मिनिमम टाइम रेट फिक्स्ड करती है सरकार। यहां पर मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से भी सरकार जो है फिक्स करेगी वेज। किसी भी वर्कर का जो वेज होगा वो मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से भी फिक्स करा जाएगा। सरकार ने उस काम के लिए यह भी कहा है कि भाई इस काम को करने वाले को कम से कम इतने रुपए प्रति घंटा या प्रतिदिन तो मिलने ही चाहिए, भले ही उसका काम पीस में हो। ये जो सेक्शन 12 है ये बोलता है कि अगर किसी वर्कर ने कोई काम जो है पीस रेट के हिसाब से लिया है, लेकिन सरकार का जो ये नियम है, ये कानून है, वो ये बोलता है कि अगर वही काम टाइम रेट के हिसाब से फिक्स्ड है तो उस व्यक्ति को, जो वर्कर है, उसको टाइम रेट के हिसाब से मजदूरी देनी होगी। मैं एक एग्जांपल भी लूंगा। लॉ कहता है अगर किसी काम के लिए मिनिमम टाइम वेज फिक्स है, जैसे 300 रुपए प्रतिदिन, लेकिन वर्कर को आपने पर पीस पर रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये मालिकों के लिए है, तो भी दिन के अंत में उसे 300 रुपए से कम नहीं मिल सकते। ये कंडीशन कब आएगी ये मैं आपको बताऊंगा। यानी पीस पे रखो ठीक है, लेकिन जो भी पेमेंट बने वो मिनिमम टाइम रेट से कम नहीं होनी चाहिए। यहां पर दो सिचुएशन मैं लूंगा। भाई यहां पर दो एग्जांपल लूंगा या दो सिचुएशन में आपको समझाऊंगा। मान लो सरकार ने एक सॉक्स बनाने वाली कंपनी, यानी कि जो मोजे होते हैं उसको बनाने वाली कंपनी के लिए एक अनस्किल्ड वर्कर के लिए मिनिमम वेज तय किया 300 रुपए प्रतिदिन। यानी कि 8 घंटे के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे भाई? 300 रुपए। अब फैक्ट्री वाला वर्कर को कहता है तुमको प्रति जोड़े मोजा मैं 5 रुपए दूंगा। जो मालिक है वो कहता है कि भाई मैं तुझे प्रति जोड़े जो है 5 रुपए दूंगा। ठीक। वर्कर ने पूरे दिन में कितने जोड़ी बनाए? 40 जोड़ी बनाए। 40 जोड़ी मोजे बनाए और पीस के हिसाब से कमाई हो गई कितनी? 40 इंटू 5, तो 200 रुपए की कमाई हो गई। लेकिन सरकार ने इस काम के लिए, ये जो अनस्किल्ड वर्कर या जो भी इस काम के लिए जो मिनिमम वेज तय किया गया टाइम के हिसाब से, वो कितना तय किया गया था जी? वो तय किया गया है 300 रुपए प्रतिदिन। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 200 रुपए आ गया, यहाँ 300 रुपए आ रहा है, लेकिन मिनिमम टाइम रेट कितना है? 300 रुपए। अब कानून क्या कहेगा? कानून बोलेगा कि एम्प्लॉयर को कम से कम 300 रुपए देना ही पड़ेगा, 200 नहीं। ये ध्यान रखना, पीस हिसाब से पैसा कम बना पर टाइम रेट हायर है तो हायर वाला लागू होगा। इसका यह मीनिंग है कि यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है। वर्कर ने पूरे दिन में 40 जोड़े मोजे बनाए, पूरे दिन का मतलब है 8 घंटे में, यानी कि उसने 8 घंटे में 40 जोड़ी मोजे बनाए और 8 ही घंटे का जो टाइम रेट के हिसाब से वेज है वो 500 रुपए। तो यहां पर टाइम दोनों का क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। यहां पर वर्कर ने पूरे दिन में जो 40 जोड़ी मोजे बनाए वो 8 घंटे में बनाए, और 8 घंटे का जो
मिनिमम वेज है वो तय किया गया 300 रुपए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 8 घंटे में उसने 40 जोड़ी मोजे बनाए, तो एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, क्योंकि यहां पर उसने 8 घंटे पूरे बिता दिए। तो इसीलिए इस केस में यहां पर इसको 300 रुपए के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, ये लॉ कहता है। अब दूसरी सिचुएशन, भाई एक दूसरी सिचुएशन भी तो हो सकता है कोई जो वर्कर है वो बहुत ज्यादा मोजे बना दे इसी 8 घंटे में, 40 हो सकता है, 50 बना दे, 60 बना दे। यहां पर बात करेंगे, मान लो वर्कर ने 80 जोड़ी मोजे बना दिए, तो पीस के हिसाब से जो कमाई हो गई 80 गुणा 5, तो 400 रुपए हो गई। ठीक है भाई, तो मिनिमम टाइम रेट कितना हो गया? 300 रुपए। अब यहां पर जो मोजे बनाए वो 400 रुपए के हिसाब से आ रहे हैं और मिनिमम टाइम रेट है 300 रुपए, तो यहां पीस वाला अमाउंट जो है कितना होगा? 400 रुपए हो गया। टाइम से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर 400 रुपए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कानून ये बोलता है कि ये मैंडेटरी है, मिनिमम जो है, मिनिमम ये मैंडेटरी है कि मिनिमम जो टाइम रेट के हिसाब से पैसा तय किया गया वो तो देना ही देना है, भले ही आपने वर्कर को पीस रेट के हिसाब से जो है हायर किया गया हो। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। लॉ की डिमांड बस इतनी है कि 300 से कम ना हो, ज्यादा देना अलाउड है। इसका मतलब पीस वर्क अलाउड है, लेकिन वर्कर का टोटल दिन भर का पैसा मिनिमम टाइम वेज से नीचे नहीं जा सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको सेक्शन 12 समझाया या एग्जाम्पल की मदद से आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं सर आप जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, क्यों? क्योंकि ये मैं जानता हूं ये जो वीडियो देख रहे हैं वो जो लोग हैं वो मजदूर हैं, वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th तक हो सकती है, 12th तक हो सकती है, चीजों को समझने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं हर पॉइंट पर स्ट्रेस दे करके इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं है। अगर उनको सही जानकारी मिलेगी तो वो अपने हक की बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सेक्शन 12 जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।